आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। 19 फरवरी की शाम को जमात इस्लामी हिंद राजस्थान के जयपुर स्थित ऑफिस इस्लामिक सेंटर में जमात इस्लामी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का विषय था मुस्लिम मुआशरे की इस्लाह और बहाली। जमात इस्लामी हिंद पूरे देश में ऐसे कार्यक्रम अपने जो 75वीं सालगिरह मना रही है उसके लिए आयोजित कर रही है। 19 फरवरी का कार्यक्रम मेडिकल प्रैक्टिशनर को लेकर के आयोजित किया गया, जिसमें जयपुर के बड़े बड़े डॉक्टर और दीगर लोग शरीक हुए और कई एक्सपर्ट ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। हमारे बीच जमात इस्लामी हिंद के अमीर हल्का नाजिमुद्दीन साहब हैं। नाजिम साहब, आज के इस प्रोग्राम के बारे में जो आपने आयोजित किया है उसके बारे में आप बताइए। आज यहाँ इस्लामिक सेंटर में जयपुर शहर जमात इस्लामी हिंद शहर जयपुर और मेडिकल सर्विस सोसाइटी की तरफ से ये जो प्रोग्राम रखा गया था, मेडिकल से जुड़े हुए लोग, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथी जो जयपुर में काम करते हैं ख़ास तौर पर, उनको मदऊ किया गया था। और इसीलिए कि मुस्लिम माशरे में की इस्लाह कैसे हो, उसकी वो तरक्की कैसे हो, इसी पर डिस्कशन करने के लिए ये सब लोगों को बुलाया गया था, ताकि सब लोग अपने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से अदा करें और इस माशरे में जो कमज़ोरियाँ पैदा हो गई हैं उन कमज़ोरियों को दूर करें और ये उम्मत मुसलमान जो हैं जिनकी बड़ी जिम्मेदारी है वो अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करने के लिए के काबिल हो जाएं और आगे बढ़ें। हमारे बीच जमात इस्लामी हिंद जयपुर के जो ऑर्गेनाइजर हैं, सिटी ऑर्गेनाइजर इंजीनियर रमजान साहब, आज का ये प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है, ऐसे आपने और भी प्रोग्राम किए हैं और आगे और कौन कौन से प्रोग्राम करें? असल में ये हमारा मेडिकल से जुड़े हुए लोग, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का था। इसके अंदर करीब आपके सामने था 200 से ज़ायद लोगों ने शिरकत की और इसमें जो पैगाम था वो था रिकलेमेशन एंड रिफॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी एंड एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव। उसमें बहुत से ओपिनियन, बहुत सी चीज़ें हमारे पास आई। जमात इस्लामी हिंद इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की खैरख्वाह की हैसियत से, उसी तरीके से उम्मत को खैरख्वाह की हैसियत से जो है लाना चाहती है और वो इंसानों के लिए नफ़ा बख्श गिरोह बनकर जो है वो सामने आए, इसके लिए ये मीट थी। अगली मीट हमारी जयपुर शहर के उलमाए दीन के लिए होगी, फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह हमारी उसके आगे जो होगा वो एडवोकेट्स के लिए होगा और फिर उसके बाद में रमज़ान से पहले जो है हमारे शहर के जो दानिश्वर हजरात जो मुख्तलिफ़ मैदानों में काम करते हैं उनके लिए एक प्रोग्राम होगा। मतलब आपका जमात इस्लामी हर सेक्टर में जो काम कर रही है उनके अलग अलग मुख्तलिफ इलाके के लोग हैं, उस जिम्मेदार हैं, उनको बुलाया जाएगा? जी जी, अलग अलग, जैसा कि मैंने अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि हम जो है टुकड़ों के अंदर जो है डॉक्टर्स, दूसरी तरफ इंजीनियर, साइंटिस्ट, उनसे बात करेंगे, उलमाए दीन से बात करेंगे, एडवोकेट हजरात से जो है यही चीज़ें जो है की जाएगी, ताकि उम्मत मुस्लिमा जो है एक मुल्क के लिए एक बेहतर नमूना बने, एक खैरख्वाह उम्मत की हैसियत से हो और वो एक नफ़ा बख्श उम्मत बने। हमारे बीच अब्दुल नासिर खान जो नर्सिंग लेक्चरर हैं सवाई मान सिंह नर्सिंग कॉलेज के अंदर, तो आज के इस प्रोग्राम में नासिर साहब जो आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, इसका क्या संदेश जाएगा और ऐसे कितने प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ किए? आप लोगों ने ब्लड डोनेशन भी आप करीब करीब हर वीकली आप कर रहे हो, तो ऐसे प्रोग्राम कितने का आपने कर लिए और आगे कितने प्रोग्राम करोगे? ये तो देखो फारूक साहब, मैं ये आपने जो सवाल किया है बड़ा ही अच्छा सवाल किया है। ये तो देखो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये तो रोज़ प्रोग्राम होने चाहिए। इंसानियत की बहदूदी के लिए, इंसानियत के फ़ायदे के लिए अगर हमारी जान भी देनी पड़े तो हम देने के लिए तैयार हैं। हम हर साल 13 ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं और 13 ही नशा मुक्ति कैंप करते हैं जयपुर शहर के अंदर। पूरे इंडिया की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, ये पूरे राजस्थान की बात भी नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ जयपुर में मेडिकल सर्विस सोसाइटी के ज़रिए हम 13 ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं और 13 ही नशा मुक्ति के कैंप करते हैं। मैं आपको बता दूं, इससे बहुत हज़ारों लोग फ़ायदा उठाते हैं। इससे हिंदू भी उतना ही फ़ायदा उठाते हैं जितने मुस्लिम उठाते हैं। हम इंसानियत की फ़ायदे के लिए काम करते हैं और वही करते रहेंगे। ऐसे प्रोग्राम हम हर महीने करते रहते हैं। आपके इस सोसाइटी से जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जुड़े हुए हैं और अमूमन जयपुर में प्रोग्राम हो रहे हैं, राजस्थान के जो दिगर इलाकों में, अजला में भी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनसे आप क्या हमारे जरिए एक अपील करना चाहेंगे कि वो भी अपने अपने इलाके में ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें? हम उनसे एक तो चाहेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो मेडिकल सर्विस सोसाइटी के मैसेज देते कि एथिकल प्रैक्टिस करें, आप ईमानदाराना तरीके से अपने काम को अंजाम दें और अपने हाथ में कानून को नहीं लें। कानून ने जिन चीज़ों की छूट आपको दे रखी है उनका इस्तेमाल करें और पब्लिक के फ़ायदे में उसको लगाएं। और मैं कहता हूं कि इस मैसेज को
पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में जाना चाहिए और लोगों को इससे नसीहत हासिल करनी चाहिए और इनके लिए ये ऐसे इस तरीके के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए। कुरान की आयत मैंने आपके साथ तिलावत की है, उसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला उसको कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो खुद नहीं बदलना चाहें। दूसरे जो आयत है उसका तर्जुमा है कि तुम में से एक जमात, एक गिरोह तो ऐसा होना ही चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ, नेक कामों की तरफ और अच्छाई की तरफ बुलाए और नेक कामों का हुक्म करे और बुरे कामों से रोके, और यही लोग फलाह पाने वाले लोग हैं, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। एक कुरान की आयत और है, अल यस्तवी लजीना यालमून वल लजीना ला यालमून। अल्लाह ताला कहता है कि जानने वाले और नहीं जानने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। जो जानने वाले लोग काम कर सकते हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं और उन्हीं के जरिए से जमाने में तब्दीली आती है, और नहीं जानने वाले लोग सिर्फ पीछे रहने वाले लोग होते हैं। आज जो टॉपिक है रिक्लेमेशन एंड रिफॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम माशरे की इस्लाह और बहाली इस्लाम की रोशनी में। तो जैसा कि मुस्लिम माशरे के अंदर आज अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा खाका इसका खींचे हम, तो मुस्लिम माशरे की जो आज सूरत हाल है, तो सूरत हाल तालीमी एतबार से अगर हम देखें और आज से पहले हम देखते हैं तो ये वो कौम है जिसने 1000 साल तक इस दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत की है, और हुकूमत जब ही कर सकता है इंसान जब वो एजुकेशन के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, पॉलिटिकली हर तरह से स्ट्रॉन्ग हो, इवन सेहत और हेल्थ के अंदर भी वो स्ट्रॉन्ग हो। जो आदमी हर तरह से स्ट्रॉन्ग होते हैं अल्लाह ताला उनको हुकूमत अता करते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि दुनिया के अंदर वो लोग ही बाकी रहते हैं या वही लोग शुरू होते हैं जो लोगों को देने वाले हों, जो लोगों के लिए नफा बख्श हों। आज तालीम के मैदान में अगर हम देखें इस कौम की हालत, तो 10th स्टैंडर्ड तक सिर्फ 16% लोग ही पहुंच पाते हैं। जो डाटा अवेलेबल है, नए डाटा तो भी शायद नहीं हो रहे, गवर्नमेंट शायद नहीं कर रही, पुराने जो डाटा जो अवेलेबल है उसमें 10th क्लास तक हमारे 16% लोग जा पाते हैं, 12th तक खाली 9% लोग जा पाते हैं, और अंडर ग्रेजुएट सिर्फ 7.1% की सोसाइटी में, और पोस्ट ग्रेजुएट सिर्फ 1.5% है। ये शायद डाटा पुराने, थोड़े नए गवर्नमेंट तो शायद नहीं कर रही, कुछ वजूहत की वजह से कास्ट बेस्ड डाटा शायद करना बंद कर दिया सिर्फ। और जो कौम तालीम के अंदर, साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर पीछे रह जाती है उसकी किस्मत में सिर्फ तबाही और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं होता। अगर माशी हालात हम देखें, इकोनॉमिक सूरत हाल इस कौम की देखें, सच्चा कमेटी ने कहा था कि ये इस कौम की माशी सूरत हाल वो SC/ST से बदतर है, SC/ST की हालत भी से बेटर है। इस कौम के अंदर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर एक आदमी जितना खर्च करता है वो एवरेज सिर्फ 32 रुपए का, 32 रुपए 66 पैसे। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कुछ लोगों का बहुत ज्यादा होता है। तो इस कौम के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पूरा टाइम 2 टाइम जो है ढंग से खाना नहीं मिलता, और जब गरीबी होती है और फकर होता है, जब पेट नहीं भरता तो आदमी कुफ्र की तरफ मुब्तला होता है। और एक हज़रत गिरामी, कुरान में अल्लाह ताला ने शोबन व कबाइल यानी आपको कबीले और कौमों में तकसीम किया गया है। ना मसावाती में नहीं, ऊंच नीच में नहीं, सिर्फ कबाइल और कौमों में, ताकि पहचान हो सके, तारुफ हो सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में सवार जो उनकी औलाद थी, उससे आपकी ये दुनिया जो है वो आगे बढ़ी है। हज़रत गिरामी, एक तो है मुस्लिम माशरा और एक है इस्लामी माशरा। हम यहाँ मुस्लिम माशरे में यानी जो मुसलमानों में इस वक्त मौजूदा हालात हैं उस पर ही तज़किरा करेंगे, लेकिन ये बात ढकी छुपी हुई नहीं है कि मुस्लिम माशरे की तश्कील या उसकी असास या उसकी बुनियादी जो अवामिल हैं, फैक्टर्स हैं, वो बग़ैर इस्लामी नुक्ते नज़र से हासिल नहीं हो सकते। अगर हम इधर उधर की बातें करेंगे
तो बकौल शायर कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा, मुझे रहजनों की खबर नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमारे डॉक्टर साहब ने एक सूरा पढ़ी, आयत पढ़ी, बोले तक उम्मती यदूना इलल खैर व तामरुना बिल मारूफ, यानी हम मिल्लत इस्लामिया को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो ज़मान और जो इमामत दी गई है वो मुस्लिम रियासत या उसकी तश्कील या उस माशरे की बुनियादों को तोसी करने के लिए ही यहाँ भेजा है और पैदा किया है। अगर हम उससे रूबर्दानी करेंगे तो फिर अल्लाह के वहाँ हम पकड़े जाएंगे। और जो हालात देख रहे हैं ये मुसलमानों में या दूसरी कौमों में या जो भी हमारे इर्द गिर्द मुकीम है उन लोगों में कहवागिरी, सोशल या सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेड रोज या हुस्न जमाल या इस तरह की जो आराइशों यानी इस तरह की महफिलें सजाना करना, ये इसी वजह से है कि हमने अल्लाह के रसूल, अल्लाह की किताब की जो बातें थी उनको हमने छोड़ दिया है और उनसे इतनी दूरी इख्तियार कर ली है। बकौल शायर के मदरसा जो हमारा तालीम का गढ़ है, जिससे हम तालीम इल्म हासिल कर सकते हैं, कुरान की तालीम, वो तालीम जो है उससे हम कोसों दूर हो गए हैं और हम जदीद तालीम के दिलदादा हैं और जदीद तालीम की चमक दमक में जो हम भाग रहे हैं। मैं भी यकीनन बीओमैस हूँ, मॉडर्न एजुकेशन का हामी रहा हूँ, लेकिन इसका इस्लामाइजेशन होना ज़रूरी है। मैंने किसी हद तक किया है, मेरी अपनी दौरान तदरीसी यानी टीचिंग के दरमियान में भी और उसके बाद में और ज़िंदगी में।